Good morning students, how are you all? So everyone take out your हिंदी नोटबुक। आज हम रिवीजन करने वाले हैं, राइट? तो उसमें आपको पहले तो प्रश्न पढ़ना है। क्या है? अक्षरों को उचित क्रम में लिखकर सही शब्द बनाओ। क्या है? अक्षर को उचित क्रम में लिखकर सही शब्द बनाओ। आपको उल्टा सुल्टा नंबर दिया, आपको लेटर्स दिए हैं, हमें उसको अरेंज करना है। अब हम लोग इंग्लिश में कैसे अरेंज करते हैं लेटर्स और लिखते हैं, उसी तरह सबसे पहला क्या लिखा है? द बन र, तो इसका सही क्रम क्या होगा? बंदर। क्या होगा? बन द र, बंदर। उसके बाद क्या है? लह, तो उसका सही क्या होगा? ह ल, हल। उसके बाद क्या है? मकल, तो उसका सही क्रम क्या होगा? कमल, क म ल, कमल। उसके बाद रे या गो, तो उसका सही क्रम क्या होगा? गौरैया। क्या है? गौ, उसके बाद र के ऊपर दो मात्रा रैया, गोरैया। आपको अच्छे से उसको अरेंज करके लिखना है। र और मो है, तो उसका सही क्रम क्या होगा? मोर, मो र, मोर। य कोल, क्या है? य कोल, उसका सही क्रम क्या होगा? कोयल, को य ल, कोयल। टमोर, तो टमोर तो कोई शब्द नहीं है, तो कैसे बनेगा? मोटर, मो ट र, मोटर। उसके बाद क्या है? डाज, तो डाज तो सही उसका सही क्रम क्या होगा? जन डा, झंडा। उसके बाद न उ, तो उसका सही क्रम क्या होगा? ऊन। क्या होगा? ऊ न, ऊन। उसके बाद शैक्षिक, तो उसका सही क्रम क्या होगा? शिक्षक, शिक्षक, राइट? मानो अगर आपको एग्जाम में इसी तरह की कोई भी शब्द आते हैं तो आपको उसको अपने उचित क्रम में आपको उसको लगाना है, राइट? अब आगे देखते हैं क्या है। क्या दिखा है? गिनो और लिखो, मतलब हमने हिंदी में किया था ना काउंट एंड राइट नंबर्स, वो है। तो पहला काउंट करते हैं। क्या है? 1 2 3। हिंदी में कैसे काउंट करेंगे? 1 2 3। तो ये आपको आंसर क्या लिखना है? 3। उसके बाद कितने हैं? 1 2 3 4 5। कितना है? 5। तो उसका आंसर कैसे लिखोगे? 5 5। उसके बाद कितने हैं? नीचे काउंट करो। 1 2 3 4। तो कितना लिखेंगे हम? 4। उसके बाद कितनी काऊ है? 1, तो 1। उसके बाद कितने कैप्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी है? 8। तो हिंदी में 8 लिखेंगे, राइट? तो इस तरह से आपको अगर एग्जाम में कोई भी प्रश्न आता है, कोई भी, आपको अच्छे से उसे काउंट करना है और लिखना है। नेक्स्ट क्या है देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नीचे दिए गए वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करो। क्या है? नीचे जो सेंटेंस दिए हैं उसको हमें किस में लिखना है? इंग्लिश में लिखना है। किस में लिखेंगे? इंग्लिश में लिखना है। तो क्या है? वह लड़की है। क्या है? वह लड़की है, तो उसका इंग्लिश क्या होगा?
दैट इज अ गर्ल, दैट इज अ गर्ल। अब सेकंड क्या है, मेरी नाक छोटी है, तो वो हिंदी है, उसका इंग्लिश सेंटेंस क्या होगा, मैं यहाँ नीचे लिख रही हूँ, माई NOSE नोज, मेरी मतलब माई, नाक मतलब नोज, छोटी मीन्स स्मॉल है, इज SMALL स्मॉल, माई नोज इज स्मॉल। उसके बाद थर्ड क्या है, वे लड़कियां हैं, क्या है, वे लड़कियां हैं, तो उसका इंग्लिश सेंटेंस क्या होगा, THOSE धोस, वे मतलब बहुत सारी, तो धोस आर ARER गर्ल्स, GIRLS धोस आर गर्ल्स, वे लड़कियां है मीन्स धोस आर गर्ल्स। उसके बाद क्या है, यह गेंद छोटी है, उसका इंग्लिश सेंटेंस क्या बनेगा, THIS दिस, BALL बॉल is small, this ball is small। उसके बाद क्या है, तुम दीपाली हो, क्या है, तुम दीपाली हो, तो उसका इंग्लिश वर्ड क्या होगा, You are दीपाली, दीपाली का स्पेलिंग DIPALI, यू आर दीपाली, राइट। तो मानो अगर आपको इंग्लिश में आपके टेक्स्ट बुक में भी ऐसे सेंटेंसेस है, तो आपको ये बाय हार्ट करना है। हिंदी में अगर आपको ये सेंटेंस ऐसे कुछ आता है, तो उसका इंग्लिश क्या होगा, हमारे टेक्स्ट बुक में भी है, राइट। तो आपको इसका प्रैक्टिस करना है। अब आगे देखते हैं क्या है, आगे क्या है हम पढ़ते हैं। अभी प्रश्न क्या है पढ़ेंगे, घड़ी में देखकर सही समय लिखो। क्या दिया है, हमें घड़ी में देखना है और उसका सही समय बताना है। हमने घड़ी चैप्टर पढ़ा था, राइट। तो हम देखते हैं क्या क्या है, आंसर्स देखते हैं। पहली घड़ी में कितना है, देखो छोटा काटा 12 और 1 के बीच में है और बड़ा 6 पे, तो 6 पे तो पहले तो हमें क्या, जहाँ पे बीच में पहले उसके आगे वाला नंबर लेंगे, मतलब 12 बजकर, और हमने देखा था 6 पे आता है तो कितना होता है 30 मिनट्स, तो क्या लिखेंगे 12 बजकर 30 मिनट। कितना बजा घड़ी में, 12:30, मतलब 12 बज के 30 मिनट। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 3 और 4 के बीच में है, राइट। तो हमें आगे के जो बीच छोटा काका दोनों बीच में, तो उसके आगे वाला नंबर लेंगे, तो कितना 3। उसके बाद किस पे है, 6 पे, तो कितना 30 होता है, तो 3 बजकर 30 मिनट, मतलब 3:30 बजे, राइट। उसके बाद क्या है, 4 और 5 के बीच में है, राइट। तो क्या लेंगे, 4 बजकर 30 मिनट। उसके बाद क्या है, 6 और 5 के बीच में है, तो कौन सा नंबर लेंगे, 5, तो 5 बजकर 30 मिनट, 5:30 बजे घड़ी में। अब यहाँ पे क्या है, 1 और 2 के बीच में है, राइट। तो एक नंबर लिखेंगे, 1 बजकर 30 मिनट, क्या हो गया 1 बजकर 30 मिनट। आपको इस तरह से अलग अलग टाइम्स की आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको एग्जाम ऐसे कोई भी प्रश्न आते हैं तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए, राइट। ओके किड्स, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।